जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं दांत के बारे में। आखिरकार दांत क्या होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि दांत जो होता है ना, हम खाद्य पदार्थ यानी जो भी हम खाना खाते हैं उसको काटने, चीरने, फाड़ने, कतरने का काम करता है। इसके अलावा हमारी सुंदरता को भी क्या करता है, बेहतर बनाने का काम करता है। जब हम मुस्कुराते हैं और हमारे दांतों की शेप और उसकी स्ट्रक्चर काफी खूबसूरत होता है तो हमारे चेहरे की जो खूबसूरती होती है वो और बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार ये दांत का अध्ययन किस चीज में किया जाता है। दांत का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे ओडोंटोलॉजी कहा जाता है और ये शब्द एक ग्रीक शब्द से लिया गया है, ओडस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दांत। अब जानते हैं कि ये दांत जो होता है ये किस चीज से बना हुआ होता है। दांत जो होता है वो ट्राई कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। दांत किस चीज से बना होता है, तो ट्राई कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्राई कैल्शियम फास्फेट, यानी ये ट्राई कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला है और इससे दांत का क्या होता है, निर्माण होता है। दांत के जो सबसे बाहरी भाग होता है, यानी दांत के जो बाहरी भाग यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाहर वाली जो भाग होता है उसे ईना मेल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और दांत के जो अंदर की भाग होता है उसे डेंटाइन के नाम से हम जानते हैं। सबसे कठोर भाग क्या होता है, तो मैं बता दूं कि सबसे शरीर का सबसे कठोर भाग हमारा दांत ही होता है। लेकिन सबसे कठोर भाग क्या होता है, तो इनामेल होता है। इससे कम कठोर वाला कौन सा होता है, तो डेंटाइन होता है। जो दांत होता है वो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अब मैं बात करूंगा कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि दांत जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। यानी इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब हम बात करेंगे इंसाइजर के बारे में, ठीक है। आप यहाँ पर फर्स्ट नाम देखे होंगे इंसाइजर, जिसे हिंदी में कृंतक के नाम से जानते हैं। और ये भोजन को काटने का काम करता है, ठीक है ना। ये भोजन को क्या करता है, काटने का काम करता है। इसकी टोटल संख्या जो होती है वो 8 होती है। इंसाइजर को नोट तीत भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये नाक के सामने की जितने भी दांतें होती है, ये हमारी नाक हो गया, इसके सामने की जितने भी दांतें हैं इस सभी दांतों को हम बोलते हैं इंसाइजर। यानी दांत के जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक छोटा सा मैंने फिगर बनाया है, आपको बेहतर तरह से समझाने की कोशिश करते हैं इस पर। ये देखिए, ये 4 यानी 1 2 3 4, यानी जो ऊपर के जो देख रहे हैं ना, आगे की जो 4 दांतें, ये क्या होता है, नाक के सामने, यानी आपके नाक के सामने जो भी रहेगा ना, आपके नाक के सामने जो भी दांत जो होती है ना नाक के सामने, उस नाक के सामने की जितनी भी दांतें होती है उस दांत को हम इंसाइजर के नाम से जानते हैं। इसलिए इंसाइजर को हम नोस्तीत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं ना, ये आगे की दांतें होती है, यानी ऊपर 4 और नीचे 4, यानी टोटल मिलाकर मैं बात करूं तो 8 होती है। यानी इंसाइजर्स जो दांतों की जो संख्या होती है वो टोटल कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, तो भोजन को काटने का काम करते हैं। जब हमारी माँ ब्रेड या रोटी देती थी तो उस समय हम रोटी या ब्रेड को ये आगे की जो दांत है उसी से हम काटते थे, ठीक है ना। एक्चुअली अभी कुछ ऐसी चीजें होती है जो आगे के दांतों से ही काटा जाता है। एक्चुअली ये काटने का काम करता है हमारी दांत, ये जो दांत होता है ये काटने का काम करता है, ठीक है। और इसकी टोटल संख्या क्या होती है, 8 होती है। इंसाइजर के बाद वाली जो दांत होती है उस दांत को हम बोलते हैं केनाइन, ठीक है। अब ये देख सकते हैं, ये जो केनाइन होती है, मांसाहारी जो जीव होते हैं जैसे बाघ हो गया, ठीक है ना, जो भी मांस खाने वाले जो जीव होते हैं, केनाइन्स जो दांत होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, क्योंकि उनको मांस को खाना होता है, मांस को फाड़ कर खाना होता है। इसलिए ईश्वर ने उन लोग के जो दांत होते हैं, यानी केनाइन जो दांत होते हैं वो थोड़ा बड़ा कर दिए हैं। यानी यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये जो 4 दांतें होती है, यानी इंसाइजर के बाद, ये मान लीजिए इंसाइजर, इसके बाद की जो दांतें होती है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है ना, 4 दांतें तो आपका इंसाइजर हो गया। और इसके बगल के जो दांत होते हैं, एक इधर और एक इधर, इसी को केनाइन दांत कहते हैं, ठीक है। और 2 ऊपर होता है और ये 2 क्या होता है, नीचे होता है। कहाँ होता है, तो ठीक इंसाइजर दांत के बाद होता है, ठीक है ना। इसकी संख्या कितनी होती है, टोटल तो 4 होती है, यानी 2 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। ये क्या करता है, तो ये फाड़ने का काम करता है। तो
गन्ने के रस को जब हम लेते हैं ना, तो सबसे पहले आप गन्ने को छिलकों को कैसे छीलते हैं, तो इसी दांत के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इस दांत पर रखकर उसको क्या करते हैं, छीलते हैं यानी उसको फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपका केनाइन है यानी ये भोजन को फाड़ने का काम करता है। इसके बाद के जो दांत होते हैं उसे प्रीमोलर के नाम से जानते हैं, और ये प्रीमोलर जो दांत होता है ना, इसकी जो टोटल संख्या जो होती है वो 8 होती है, यानी जितना इंसाइजर की संख्या होती है उतने ही प्रीमोलर की संख्या होती है। ये कहाँ होते हैं, तो ठीक केनाइन के बाद वाले जो दांत होते हैं वहां पर होते हैं, ठीक है, केनाइन के बाद वाले, यानी ये आपका केनाइन हो गया, ठीक है ना, ये आपका केनाइन है, इसके बाद वाली दांत यानी इस साइड 2, फिर इस साइड भी 2 होता है, ठीक है ना, इस साइड भी 2 और इस साइड भी क्या होता है, 2 होता है, ठीक है ना। तो नीचे की तरफ कितने हो जाएंगे, 4, तो ऊपर की तरफ कितने होंगे, 4, यानी टोटल इसकी जो संख्या होगी हो जाएगी 8। अब ये प्रीमोलर क्या काम करता है, तो प्रीमोलर जो होता है वो चबाने का काम करता है, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब उनके दूध के दांत यानी अस्थाई दांत जब होते हैं उस वक्त ये जो दांत होते हैं नहीं आते, यानी छोटे बच्चे को, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनमें प्रीमोलर नहीं होता है, ठीक है ना, उनमें प्रीमोलर बिल्कुल ही नहीं होता है, ठीक है। तो अब ये क्या करता है ना, तो चबाने का काम करता है, ये भोजन को चबाता है, ठीक है। इसकी टोटल संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। इसके बाद के जो दांत होते हैं उस दांत को हम मोलर कहते हैं, ठीक है, और ये मोलर दांत जो होता है हमारे दांतों की अंतिम छोर होता है, ठीक है। इसकी जो संख्या होती है टोटल 12 होती है, यानी एक तरफ जो हुई होते हैं ये 6 होते हैं, यानी नीचे की तरफ जो होते हैं वो 6 होते हैं और ऊपर की तरफ क्या होते हैं, 6 होते हैं। यानी इसके बाद की जो दांत होगी 1 2 3, यानी इधर जो ये दांत होगी फिर 1 2 3, यानी इधर 3 और इधर 3, टोटल हो गया 6 और ऊपर भी क्या होगा 6, तो ये टोटल जो दांतों की संख्या हो जाएगी इसकी 12 होती है। लास्ट के जो दांत होते हैं ये 3rd नंबर, ठीक है ना, ये इसे हम कल के दांत कहते हैं होती है, ठीक है ना, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, ये टोटल होती है 8, यानी इसे बोलते हैं इंसाइजर, ठीक है। इसके बाद वाली जो दांत होती है उसे हम केनाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी जो संख्या होती है वो टोटल होती है 4, ठीक है। इसके बाद की जो संख्या दांत होती है उस दांत को हम बोलते हैं प्रीमोलर, यानी इसकी जो संख्या होती है टोटल होती है कितनी, तो 8, ठीक है। प्रीमोलर दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। इसके बाद के जो दांत होते हैं उस दांत को हम मोलर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, मोलर के नाम से जानते हैं। जैसे 1 2 3, इधर भी देखते हैं 1 2 3, ठीक है ना, ये मोलर, ठीक है ना, ये मोलर है, ठीक है। तो मोलर की दांतों की जो संख्या होती है वो टोटल होती है 12, यानी इधर 3 इधर 3, यानी नीचे की तरफ टोटल हो जाएंगे 6, ऊपर की तरफ भी कितने होंगे 6, यानी टोटल हो जाएंगे 12। लेकिन जो आखिरी इसकी दांत होती है, यानी बोले तो मोलर की जो आखिरी दांत होती है उस आखिरी दांत को हम बोलते हैं अकल के दांत, ठीक है ना, अकल के दांत। ये जो होता है ना 17 से 25 वर्ष के उम्र में मैक्सिमम ये निकलता है, ठीक है, 25 वर्ष के बाद भी ये निकलता है, यानी आखिरी में कुल मिलाकर मैं बात करूं तो ये आखिरी में दांत निकलता है। ये जब दांत निकलता है तो काफी दर्द पेन सहना पड़ता है, ठीक है। तो इस दांत को हम बोलते हैं अकल के दांत। खराब होता है ना वो मीठे चीज खाने से होता है। दांत को जब भी आप मीठा चीज खाइए तो आप दांत को अच्छी तरह से बिल्कुल साफ कर लीजिए, क्योंकि खासकर रात में जब भी आप सोने जाते हैं तो उस वक्त आप मीठे चीज का सेवन ना करें तो बेटर है। अगर करते हैं तो दांतों की सफाई अच्छी तरह से कर लीजिए, क्योंकि जब हम मीठा चीज खाते हैं तो हमारे जो दांत की जो फर्स्ट परत है, यानी बोले तो इनामेल जो है, तो ये इस परत को ये काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से दांत सड़ने लगता है। दांत सड़ता कब है, तो जब हमारे दांत का पीएच मान 5.5 हो जाता है ना, इससे कम हो जाता है तो हमारा दांत क्या होता है, सड़ने लगता है। एक ये भी मेन फैक्टर हो सकता है, बट ज्यादातर देखा जाता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं, घर के जो दादा होते हैं या पापा होते हैं, अंकल होते हैं, उन छोटे बच्चों को शाम के टाइम में मीठा चीज
ला कर देते हैं। वो बच्चा शाम को मीठा चीज खाता है और उसकी ऊपरी परत पर ये मीठा चीज क्या होता है, बैठ जाता है और वो दांतों की तो सफाई करता नहीं है, जिसकी वजह से उसके दांत जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं। तो खासकर अपने घरों में जो भी आपके छोटे भाई है, छोटे बच्चे हैं, उन्हें आप मीठे चीज ना दे तो काफी बेहतर रहेगा। अगर देते हैं तो दांतों की सफाई बिल्कुल कराइए। एक्चुअली हमें दांतों की जितनी देखभाल करेंगे, दांत लंबे समय तक उतना ही चलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।